आदमी से बोला हमको कि आपका धान तो पूरी तरह नष्ट हो गया, जाके देखें। तो हमने आके देखा, शाम में आके देखा कि पूरी तरह स्प्रे किया हुआ, पूरा जला हुआ है। उसके बाद जो है फसल को नष्ट किया गया है, क्या है सच्चाई? ये गलत बात है, जो भी आरोप लगाया गया है ये गलत लगाया गया है जी, उधर गलत लगाया गया आरोप जी। इसमें हम लोग कुछ नहीं जानते हैं क्या बना हुआ, क्योंकि हम लोग का केस पहले से ही न्यायालय में लंबित है। लगभग 1.5 साल से न्यायालय में केस लंबित चल रहा है जी। थानाध्यक्ष के द्वारा भी हम लोग वहाँ पे सपोर्ट के लिए वहाँ गए हुए कि हम लोग को कुछ इसमें निर्णय किया जाए। तो ये थानाध्यक्ष बोले कि नहीं, अभी कुछ नहीं हो पाएगा, तुम्हारा केस लंबित है, जजमेंट होने दो, तब तक मैं शंभू कुमार महतो, आदर्श न्यूज के जरिए हम अभी आपको पहुंचे हुए हैं जो सिरंडा गांव में जो हम पहुंचे हुए हैं, जो प्राणपुर पंचायत अंतर्गत आता है। और किसान का जो अभी धान का समय है और धान लगाए थे, और धान देखिए अभी जो है इनका फूट करके पकने का समय में किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा जो प्रकाशित में आया, जो अभी ये लोग किसान आवेदन भी लगाए हैं। ये जानते हैं, हम आपको जानकारी लेते हैं। देख सकते हैं किसान का जो खेत, अगर 5 बीघा जमीन को अगर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा जब नष्ट कर दिया जाता है और किसान को क्या दर्द होता है, इसके बारे में हम जानने का कोशिश करते हैं कि क्या कहना है। सर, जो आपका धान का कब आपको क्षति आपको देखने मिला? हम तो 21 तारीख को जो है शाम 21 तारीख को शाम में जो है हमको मालूम हुआ, गांव के आदमी से बोला हमको कि आपका धान तो पूरी तरह नष्ट हो गया, जाके देखें। तो हमने आके देखा, शाम में आके देखा कि पूरी तरह स्प्रे किया हुआ, पूरा जला हुआ है। उसके बाद जो है यहाँ से गए घर में जो है उनके पुत्र के द्वारा जो है वो बोल रहा था कि जो हमको बोलेगा कि लाठी पहले द्वार पे लेके खड़ा था, जो कि आनंद कुमार नाम है उसका, आनंद शर्मा, जो वहाँ पे लाठी वो बोल रहा था कि जो कोई मेरा नाम लेगा उसको हम लाठी से मारेंगे। हम उसको बोले तुम ही लोग किया है, लाठी लेके तुम मारो। तो हम बोलते हैं तुम किया है, तुम लोग जबरदस्ती। पहले आप उसको कुछ बोले नहीं थे? नहीं, उसके वो आप पहले तैयारी में था लाठी लेके। उसके बाद जो हम हटिया जा रहे थे, उसके दरमियान में और मेरी माँ को एक लाठी मार दिया हाथ में। उसके बाद पूरा घटना स्थल जो है पूरी तरह थी। अच्छा, आपका 2 प्लॉट है, 2 जगह अलग अलग जगह भी है, और दोनों प्लॉट में इसी तरह धान का जो है पूरा हो गया? हाँ, इसी तरह जला हुआ है जी। तो आप क्या अभी थाना में आवेदन वगैरह दिया, लिखित आवेदन? हाँ, लिखित आवेदन दिए हैं थाना में। प्रशासन आए? प्रशासन जी आए तो वो तो बोल रहे हैं कि धान तो पक गए हैं। प्रशासन बोले कि धान पक गए हैं। इसी तरह का मामला है, और हम थाना प्रभारी से निवेदन करना चाहते हैं कि इसको तथ्य को जानकारी पूरी तरह इसको मामला का जांच करे कि हमको न्याय मिले। यही तो वो जब अभी प्रशासन आए आपको देखे, एक धान पक जाएगा मतलब इस तरह का, दूसरा प्लॉट आपका अलग हटके है, तो दूसरी जगह तो नहीं ऐसा होना चाहिए? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। पूरी तरह उसमें तो पूरी तरह दिख रहा है कि आदमी जिस तरह बुला है। कितना बीघा धान है ये यहाँ पे 3 बीघा धान है, और दूसरे जगह 2 बीघा धान है। दोनों जगह इसी तरह है, पूरी तरह जला दिया है। अच्छा, कितना रुपए लागत लगा कर खेती किए थे? लगभग इसमें जो है 50,000 के लागत है। इसमें 50,000 लगाए थे? हाँ। और अभी जो है आपको नष्ट कर दिया गया धान? पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है। तो क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से? ही मांग करते तथ्य को पूरी तरह से जांच करे, और जांच की विषय है, और जांच करके हमको न्याय मिले। क्या आपका उगरा भी था उससे? आपको पहले उसमें जो है विवादित था, इसमें जमीन में मेरे में 70 डिसमिल जो है खरीद किया हुआ जमीन है, 70-71 खाता खसरा में 33 में। तो इसमें जो है 70 डिसमिल जो है खरीद किया हुआ जमीन है हम लोग का, और 35 डिसमिल जो है मेरे दादा के परदादा का शेयर बनता है। वो 1 एकड़ 5 डिसमिल जो है ये खेत है 70-71 में, खाता 33 में। ये मामला आपको मतलब न्यायालय में चल, और न्यायालय में जो है इसका चल रहा है, और क्या कहते हैं DCLR के यहाँ भी चल रहा है मामला, और अथी भी किए हैं, पूरा अथी चल रहा है, केस चल रहा है। लेकिन आपको अभी जो है क्लियर नहीं हुआ है। और ये आप खेती कर रहे हैं। लेकिन आपको जब इस तरह का जो नष्ट कर दिया गया, आप न्यायालय से क्या मांग करते हैं? न्यायालय से यही चाहते हैं कि हमको जल्द से जल्द न्याय मिले, और जांच की विषय है ये कि कौन किया है। कितना आदमी आप आवेदन में, जो अभी लिखित आवेदन में जो आपको थाना में आवेदन लगाए हैं, कितना आदमी आपको सामने उसका है? अभी तो फिलहाल 5 आदमी है इसमें शामिल, और भी हो सकता है इसमें। 5 आदमी आप मानते हैं? हाँ।
कितना आदमी से यह फसल को नष्ट किया गया? हाँ, 5-6 आदमी से मिलकर नष्ट किया गया है। आप कितना व्यक्ति मिलकर के ये खेती किए थे? इतना खेती जो कर रहे थे? हम लोग 3 आदमी मिलकर खेती किए क्या हैं। क्या नाम? उसका नाम है मनोज शर्मा और प्रकाश शर्मा, और मेरा नाम है राजेश शर्मा। जो ये जो फसल जो नष्ट किए हैं, और आपका जो है अभी किसके ऊपर आपको शक है? कौन क्या क्या तो नाम? फसल क्या, वो तो पूरी तरह दिख रहा है कि दूसरा आदमी तो आके कर नहीं सकता है। उससे वो मामला पहले से केस चल रहा है, उसके बारे उसके अथी में हम लोग किया है, और DCLR का भी केस चल रहा है, और क्या कहते हैं टाइटल सूट भी चल रहा है इसमें। टाइटल सूट भी आज DCLR के पास भी चल रहा है मामला। लेकिन अभी जो है आप खेती कर रहे थे, इस तरह का नष्ट कर दिया। इस तरह का नष्ट कर दिया है। शक आप उसी को? हाँ, सब शक तो उसी के ऊपर है, दूसरा तो कोई नहीं कर सकता है। आप समझ सकते हैं इनका जो खेत का आप देखते हैं फसल, आपको पूरा तरीका से जो कीटनाशक दवाई मार करके पूरा जला दिया गया, जो इनका कहना था। और ये आपको आहिस्ता का हम आपको खबर दिखाते हैं, और आपको खबर से आपको क्या पुष्टि मिलता है, क्या आपको सही लगा, इस पर लाइक और कमेंट अवश्य करें। और आहिस्ता का चैनल से, हमारे चैनल के माध्यम से खबर देखने के लिए लाइक और बेल आइकन घंटी अवश्य। आपको राजेश शर्मा के द्वारा आरोप लगाया गया है कि जो है फसल में कीटनाशक दवाई छींट करके फसल को नष्ट किया गया है, क्या है सच्चाई? ये गलत बात है। जो भी आरोप लगाया गया है ये गलत लगाया गया है जी, उधर गलत लगाया गया आरोप जी। इसमें हम लोग कुछ नहीं जानते हैं क्या करने हुआ, क्योंकि हम लोग का केस पहले से ही न्यायालय में लंबित है। लगभग 1.5 साल से न्यायालय में केस लंबित चल रहा है जी। थानाध्यक्ष के द्वारा भी हम लोग वहाँ पे सपोर्ट के लिए वहाँ गए हुए कि हम लोग को कुछ इसमें निर्णय किया जाए। तो ये थानाध्यक्ष बोले कि नहीं, अभी कुछ नहीं हो पाएगा, तुम्हारा केस अभी लंबित है, जजमेंट होने दो, तब तक तुम लोग मत जाना खेत पे, कोर्ट में मत जाना। तो हम लोग इसी दिन कोर्ट में आते हैं, अपना केस न्यायालय में लंबित है, जिस कारण की हम लोग न्यायालय का इंतजार कर रहे हैं कब मेरा जजमेंट मिलेगा। इसी कारण से हम लोग खेत पे नहीं जाते हैं। जो भी लगाया है सरासर ये गलत आरोप लगाया है। ये अभी जो आरोप लगाए हैं, क्या आप अपना पक्ष से आवेदन, वो तो लगाए हैं आपके ऊपर आवेदन, क्या आप आवेदन लगाए हैं थाना में? हाँ, हम भी लगाए हुए हैं आवेदन जी। तो क्या आपको क्या मांग करते हैं, जो प्रशासन से क्या मांग करते हैं? पर हम यही मांग करते हैं कि जो भी मेरा अभी वो सब 1 एकड़ 60 डिसमिल मेरा प्लॉट है, जमीन है 1 एकड़ 60 डिसमिल, जो कि वो दिसंबर महीने से 2024 दिसंबर महीने से वो सब जबरन कब्जा कर लिया है जी। उसका मेरे पास लाइव वीडियो फुटेज भी है जी, जो कि मेरा न्यायालय में पेन ड्राइव के माध्यम से दिया हुआ है जी। वो वीडियो फुटेज भी है। अभी केस में चल रहा है और केस अभी मतलब कि ये बहस पे है और इलेक्शन के चलते जजमेंट नहीं हो पाया है। इलेक्शन पर जजमेंट हो जाएगा। ये जमीन जो है किस प्रकार का है, जो कि आप लोग का आपस में लड़ाई हो रहा है? क्या मतलब बाप दादा का जमीन है? ये मेरा दादा के नाम पे जमीन था, दादा के नाम पे जमीन था, खुद मेरा रैयत है जी। प्रधान नाम जमीन खतियानी जमीन है जी, जो कि मेरे मम्मी के नाम से ही रजिस्ट्री मोटेशन 2011 में ही सब कुछ क्लियर है, तब से अभी तो मेरा रसीद कट रहा है और खेती हम लोग 40 साल पहले से ही कर रहे हैं। रसीद आपके नाम से कर रहा है? मेरी मम्मी के नाम से कट रहा है, अभी भी कट रहा है। अच्छा। लेकिन उसमें क्या हुआ, 1 एकड़ 60 डिसमिल जमीन दिसंबर महीने के 2024 दिसंबर महीने में वो सब जबरन लाठी के जोर पे कब्जा कर लिया। उस समय का हम लोग रोकने वहां गए तो वो सब क्या हुआ कि सब परिवार वहां लाठी लेके वो तलवार लेकर कच्चा पत्थर सब वहां पहुंच गया हम लोग हटाने के लिए। लेकिन मेरा जबरन तोड़ दिया और हम वीडियो फुटेज बनाए तो थानाध्यक्ष बोले तो उसके जांच में पुष्पेंद्र बाबू आए, वो सब मना कर गया, नहीं कोई अभी आप नहीं तोड़ेगा, दोनों पार्टी वहां पहुंचो। कितना दिन पहले पुष्पेंद्र बाबू चेक किए थे? 2024 के दिसंबर महीने में ही जी चेक किए थे और उसके बाद मना किया? हाँ, सब लोग मना करके आए थे वहां पे कि कोई आज नहीं तोड़ेगा, दोनों पार्टी अपना पेपर लेके वहां पहुंचो जी। ठीक है, हम लोग जैसे वहां पे आए उसके बाद क्या हुआ, आधा घंटा के बाद उसी दिन जांच करने के क्रम में जब यहाँ सर चले गए तो आधा घंटा के बाद वो सब आप करने लगा। अच्छा, आता है फिर हम लोग वहां जाकर बोले सर को तो बोला कोई बात नहीं है, कोई बात तुम पेपर दो जनता दरबार में। हम जनता दरबार भी करवाए, पेपर दिए वहां पे तो मेरे पक्ष में मामला आया जो मेरे पास उसका भी प्रूफ है और सर का भी सब जानकारी है। तो सभी को वहां नहीं बोला, हम लोग अपना फरिया लेंगे निपटा लेंगे। फिर आने के बाद सब वही दिन करने लगा। हम लोग जब वहां तोड़ी लगाए खेत में अपना प्लॉट में सब क्या रात में जाके तोड़ी जोतवा लिया मेरा टोटल जोतवा लिया। 1 एकड़ 60 डिसमिल में तोड़ी लगा हुआ था, टोटल सब जोत दिया सब परिवार मिलकर। जब हम लोग उसको व्रत करने वहां गए तो हम लोग सब परिवार मिला 5 आदमी है, वो सब परिवार आराम से सब बच्चा मिला बच्चा मिला के सब आदमी लगभग 17 आदमी है। हम लोग लाठी कमजोर सब लाठी मौजूद है तो हम लोग बस कुछ नहीं हो पाया। फिर हम लोग थाना आए, गुहार लगाए थाना में आके तो थाना वाला बोला दो तुम्हारे सब बात में है, जब वो होगा तो यहाँ कुछ नहीं हो पाया, तुम जाओ वहाँ सीओ के पास जाओ। सीओ का आवेदन दिए तो वहां से अंचल अमीन आया, सरकारी अमीन मंगवाए, उस वहां पे नापी करने गया। अमीन था ये अभिषेक कुमार नाम अमीन का, सरकारी अमीन अंचल अमीन, वो आए नापी करने वहां गए। लेकिन मेरा क्या हुआ कि मेरा परिवार सब जो दिया सब है मेरा फीता चलने दिया वहां पे।
अच्छा उसको वहाँ पे धमका वमका के भगा दिया वहाँ। जी तो फिर इसने दिया, तो अमीन क्या हुआ, मेरे सापेक्ष में वो रिपोर्ट बना के दे दिए कि ये मामला यहाँ से नहीं सुलझा जाएगा, ये न्यायालय का मामला है, ये सक्षम न्यायालय ही तय करेगी। जी। तो हमने अमीन का रिपोर्ट सबूत करके हमने न्यायालय में सौंप दिया। यहाँ अभी भी ये मामला जो है जमीन का और जिला से लेकर कहाँ कहाँ पे अब आवेदन लगा रखे हैं जो कभी चल रहा है? हाँ, एक एसपी के पास है, जी एक डीएम के पास है, और एक न्यायालय में है, जी एक सिविल में है। जी। सब जगह न्यायालय चल रहा है अभी। अभी मामला जो है अभी चल रहा है और लंबित में लंबित है। है। जी जी, लंबी है मेरा मामला, अभी चल अभी रहा है। क्लियर कहीं से अभी कहीं क्लियर नहीं हुआ है, बस बस पे चल रहा है, अभी बस हो रहा है, जी और उसके बाद अभी इलेक्शन लेट हो रहा है, डिले हो रहा जी। है, इसके बाद फिर जजमेंट हो जाएगा। अभी जिला अधिकारी और जो है जो आरओ के ऑफिस में जो आवेदन लगाए जी। हुए हैं, तो क्या मांग करते हैं कि जो इस तरह का जो गंभीर आरोप आपके पर लगाया गया है, जो फसल में जो कीटनाशक दवाएं छींट करके और फसल को नष्ट किया गया, तो क्या मांग करते हैं वो लोग से, प्रशासन से क्या कहना चाहिएगा? हम मांग यही करते हैं कि प्रशासन खुद जांच करे, जी क्या सही है क्या गलत है, जी वो सब खुद जांच करे अपने से, भली बात समझ में आएगा। कुछ स्थानीय लोगों का भी बयान ले ले, जी। क्या सही है क्या गलत नहीं है, बस हम ये मांग करते हैं जो सही है उसको भी दें। परिचय आपका? मेरा नाम अक्षय कुमार शर्मा हुआ। पिताजी का नाम? दिलीप शर्मा। कहाँ घर हुआ आपका? सिलेंडर हुआ। आप समझ सकते हैं जो आपको राजेश शर्मा जी के द्वारा इनके ऊपर जो लगाया गया, जो आवेदन लगाए थे और उनके ऊपर आरोप भी लगाए कि जो है फसल को जो है कीटनाशक दवाएं छींट करके फसल को नष्ट किया गया, और ये मामला जो है आवेदन अगले विपक्ष के द्वारा लगाया गया था, ये भी अपने तरफ से लगाए थे आवेदन, जो कि आपको जो फसल जो छींटे हैं कीटनाशक दवाएं, ये इनका कहना है कि हम नहीं छींटे हैं और ये गलत तरीका से फंसाया गया है, जो आपको जानकारी मिला। और इसी प्रकार हमारे चैनल से आप बने रहे और लाइक शेयर बेल आइकन घंटी आवाज दबावे। धन्यवाद। फिर से करना है, बोलना है। हाँ, उधर विपक्षी पार्टी से सब मतलब आरोप लगाया गया हम लोग को कि सब आदमी परिवार आके हमारे घर में घुस के मारपीट किया है, मेरा माँ का नाक का कान का बाली छीन लिया, जो आवेदन वहाँ दिए हुए हैं, आवेदन में लिखा हुआ है, आवेदन दिए हुए हैं, जो भी हमें जानकारी मिला है, आवेदन वहाँ दिए हुए हैं। और ये आरोप लगाया गया कि सब परिवार आके हम लोग घर पे मारपीट किया है और हम लोग टट्टी तोड़ा है, ठीक है। लेकिन इसका हकीकत ये है कि हम लोग उस दिन अपना दुकान, हम बस्तौल में दुकान करते हैं अपना, शर्मा ऑनलाइन, ये दुकान मेरा कोई भी जानता है, किसी को पूछ लीजिएगा, शर्मा ऑनलाइन फेमस है हम। तो हम वहाँ दुकान करते हैं, हम दोनों छोटा भाई वहीं पढ़ते, बच्चा 3 आदमी, हम पापा और मम्मी, ये 3 आदमी घर में था। वो टोटल परिवार, विपक्षी का टोटल परिवार आके बच्चा समेत सब आके मेरे दरवाजे पर टट्टी पर काटने लगा और बोलने लगा, दिलीप शर्मा बाहर निकलो, तुम केस उठाओ नहीं तुमको हम जान से मार देंगे। इस तरह धमकी दिया, इस तरह धमकी दिया, जान से मार, तुम बाहर निकलो। सब परिवार आके मेरे दरवाजे पर आके लाठी चाहे लगा, टट्टी तोड़ने लगा, अब मारोगा तब मारोगा। इसी बीच हमको खोला घर से, ऐसे बात हो गया, सब परिवार आ गया है, तुम कहाँ पे दुकान बंद करके आओ। अब मेरे दुकान भीड़ होने के कारण हम नहीं आ पाए, तो तभी हम बड़ा बाबू को फोन किए, तुम्हारे बड़ा बाबू को फोन किए, सर से बात है, दिलीप शर्मा के यहाँ भेजिए गश्ती गाड़ी को। तो सर वहां से भेजे यहाँ पे, तब तक हम लोग यहाँ आ गए, यहाँ आए तो सब वहां से भाग गया था। और जिस समय ये मामला हुआ, वारदात हुआ, उस समय का मेरे पास लाइव वीडियो फुटेज भी है कि उसमें कौन कौन परिवार कहाँ आया, कहाँ मारा, किसको मारा, और वो सब बयान दिया कि नहीं यही सब मारने के वहां गया है, ऐसा कोई बात नहीं है, वो सभी खुद आया था। जब हम मार करते सो मारते तो हम खुद उसको फोन करते बड़ा बाबू को, ऐसा बात नहीं है। हमने यहाँ घर में मामला सब किया, इसलिए हम फोन किए थे बचाव के लिए अपना फोन किए थे, सब वहां भेजिए। ये सब बयान दिया कि नहीं हम लोग को मारना आया था, ये ससर गला था। मेरे पास लाइव फुटेज भी, वीडियो फुटेज भी है, आपके पास वीडियो फुटेज भी है। और आप जो है बचाव के लिए थाना के बाद गुहार लगाए थे कि मतलब हमको इस तरह का जो है घर पे घुस करके उन लोगों को लड़ाई करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो अब क्या करना चाहिए? हम लोग यही मांग करेंगे कि जो मेरा अभी केस न्यायालय में लंबित है, ठीक है, बस उसका जजमेंट होने दीजिए। जो मेरा जो जमीन जहाँ पे भी है, गवर्नमेंट अगर वहाँ बोले, न्यायालय बोले जो जजमेंट मिलेगा हम खुश हैं उसमें, जो मिलेगा बस हम गुहार ही चाहते हैं, तत्काल प्रशासन इसी पे ही अमल करे और हमें जो जहाँ जजमेंट मिलेगा उसको हमको देने की कृपा की जाए न्यायालय के द्वारा। आप समझ सकते हैं, आपको जो जानकारी मिला और जो इनका जो कहना है, जो न्यायालय का जो है, जो भी इनको निर्देश मिलेगा उस पर खड़े उतरेंगे और आपको और भी जानते हैं क्या करना है। और आगे कभी ऐसा जो मामला हुआ परसों में, जो कि सब परिवार आके मेरे घर पे जब मारने लगा, आगे सब हल्ला गुला करने लगा, टोड़ने लगा मेरा, घर में हम लोग सब रहते नहीं है, वो सब बहुत परिवार है, उसके बाद लाठी बहुत मजबूत है, हम लोग 5 परिवार सब 19 आदमी है, हम लाठी चलेंगे नहीं। इसलिए हम प्रशासन यही गुहार लगाना चाहते हैं कि ऐसा वारदात कभी आगे ना हो। अगर ऐसा कुछ होता है तो प्रशासन खुद इसके लिए कड़ी कार्रवाई करें, बस ये मांग चाहते हैं। जो दोषी होगा उसी पर कार्रवाई करें और ऐसा मामला फिर ऐसा दोबारा ना हो, सब हम ये मांग करते हैं।
इसका हमारा प्रमाण भी मेरे पास लाइव फुटेज भी है, वो हम किसको मारना चाहता है, और बाकी स्थानीय ग्रामीण से भी मालूम कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं ये प्रशासन से भी मांग कर रहे हैं, जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई हो, अगर जो दोषी नहीं है उसको बरी किया जाए। और इनको जो आपको वीडियो के माध्यम से आपको जो भी जानकारी दी है, ये ग्रामीण का भी पक्ष रखे हैं, जो ग्रामीण से भी जानकारी ले प्रशासन के क्या सच्चाई है, क्या आम पब्लिक का क्या कहना है, जो सिरंडा ग्रामवासी और प्राणपुर पंचायत के अंतर्गत आता भी है। और प्रशासन को ये दे रहे हैं जो आप ग्रामीण से जांच करके इस मामला को बरी किया जाए, जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई किया जाए। तो इसी प्रकार हमारे चैनल से बने रहे और भी वीडियो के जरिए हम दिखाने का कोशिश करेंगे।